तो इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ एमसीसीबी दैट इज अ मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर फॉर द मोटर्स। अब जब हम एमसीसीबी जब हम यूज करते हैं मोटर प्रोटेक्शन के लिए तो हमें किन पैरामीटर्स को ध्यान रखना होता है एमसीसीबी के कि आपके मोटर को वो प्रोटेक्ट कर सके, राइट। ठीक है, तो उस पैरामीटर्स को कैसे हम लेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे। मान लो कि हम करंट रेटिंग देख रहे हैं एमसीसीबी की, तो वो कितनी होनी चाहिए आपकी। अगर हम ब्रेकिंग कैपेसिटी देख रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पैरामीटर्स हैं और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन मतलब कितने मतलब क्या रेटिंग होनी चाहिए आपके एमसीसीबी की फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर मोटर। ठीक है, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, टाइप ऑफ प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए, सिस्टम वोल्टेज क्या, मतलब इस बेसिस पे हम कैसे एमसीसीबी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो आपका एमसीसीबी होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल, न्यूट्रल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपका एमसीसीबी किसके लिए यूज होता है, आपके ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपका क्या, और आपका फॉल्ट, मान लो अर्थ फॉल्ट आ जाता है या फिर न्यूट्रल प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीसीबी यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स हम कंसीडर करते हैं कि व्हेन वी सेलेक्ट एमसीसीबी फॉर मोटर्स। ठीक है, तो वो पैरामीटर्स आपके क्या क्या हैं, करंट रेटिंग। ठीक है, कि आपके एमसीसीबी की करंट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, इस बेसिस पे हम आपके एमसीसीबी का सिलेक्शन करेंगे। उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, राइट, कि मतलब करंट रेटिंग क्यों की, मतलब कितने करंट तक वो, मतलब आपका कितना फॉल्ट करंट आपके सर्किट में आ सकता है, तो उस हिसाब से हमें एमसीसीबी की सिलेक्शन करनी होगी। ठीक है, मान लो कि लार्ज मतलब फॉल्ट करंट कितने तक का इससे बेयर करना है, मतलब कितने तक का फॉल्ट करंट आ सकता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपके एमसीसीबी का सिलेक्शन करेंगे। टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब किस तरह का प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल थर्मल प्रोटेक्शन या फिर माइक्रोब्रेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सिस्टम वोल्टेज के भी बेसिस पे हम आपके एमसीसीबी का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एमसीसीबी का सिलेक्शन करते हैं फॉर द मोटर, राइट, फॉर द मोटर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ एमसीसीबी फॉर द मोटर प्रोटेक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इन कंसिडर, राइट। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें अपने ध्यान में रखना होता है, तो वो पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट आप साथ में लिखते जाना कि थर्मल रेटिंग ऑफ एमसीसीबी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मोटर फुल लोड। ठीक है, जो आपके मान लो कि जो आपके मोटर की थर्मल रेटिंग है फुल लोड पे, उससे एमसीसीबी की रेटिंग क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। फुल लोड पे जितना आपके मोटर की थर्मल रेटिंग है तो क्या होनी चाहिए, आपके एमसीसीबी की भी रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। मान लो कि आपके मोटर की थर्मल रेटिंग ज्यादा है और आपके एमसीसीबी की थर्मल रेटिंग कम है, तो क्या हो जाएगा कि मान लो कि उस थर्मल रेटिंग के जब फुल लोड पे जितनी थर्मल रेटिंग है आपकी मोटर की, ठीक है, तो उस वक्त मोटर उस मतलब हीट को थर्मल मतलब जो भी उसकी हीटिंग कैपेसिटी, मतलब जितना हीट हो रहा है उससे वो झेल सकता है। लेकिन तब पर भी क्या होता है, आपका एमसीसीबी अगर फिर भी एमसीसीबी आपका ट्रिप कर जाता है तो ये तो गलत होगा ना, क्योंकि एमसीसीबी कब ट्रिप करे, जब आपका मोटर उस हीट मतलब उस थर्मल लिमिट को झेल ना सके, राइट, उस हीट को झेल ना सके, तभी आपका एमसीसीबी ट्रिप करे। ठीक है, मान लो कि हमने मोटर को फुल लोड पे रन किया, तो उस वक्त उसकी थर्मल रेटिंग कितनी है, ठीक है, जितनी उस वक्त थर्मल रेटिंग होगी, तो मान लो कि वो उस फुल लोड पे उतनी थर्मल रेटिंग मतलब झेल सकता है मैक्सिमम उतनी। मतलब जब आपका पूरे लोड आप फुल लोड पे होगा, आपका मोटर रन कर रहा होगा, तो उस वक्त हम क्या देख लेते हैं कि उसकी थर्मल रेटिंग कितनी है, मतलब कितने थर्मल लिमिट तक वो झेल सकता है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एमसीसीबी का भी थर्मल रेटिंग सेलेक्ट करते हैं। वो क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। मान लो कि उससे ज्यादा होगी तो जैसे ही अगर उसका थर्मल रेटिंग मतलब उससे एक्सीड करता है तो आपका एमसीसीबी क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि थर्मल रेटिंग ऑफ एमसीसीबी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मोटर फुल लोड। ठीक है, समझ गए।
उसके बाद क्या आपका सेकंड जो होगा, सेकंड लिखना, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एमसीसीबी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट एट इट्स इंस्टॉलेशन पॉइंट। ठीक है, जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपके एमसीसीबी की, वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, राइट। जहां जिस पॉइंट में मान लो कि हमें जहां पे आपका इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रखा है, तो वहां पे कितना फॉल्ट करंट आएगा, उस हिसाब से आपके एमसीसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। समझ गए। उसके बाद आपका जो थर्ड होता है, थर्ड क्या होता है, वो थर्ड पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक थ्रेशोल्ड, the magnetic threshold of MCCB should be selected in such a way that so as to avoid the nuisance tripping during the starting of motor। ठीक है, समझ गए। जो जब मोटर आपका स्टार्ट होता है तो क्या होता है, करंट उसमें क्या होता है आपका, क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट होती है ना मोटर में, वो क्या होती है, काफी हाई होती है। ठीक है, तो वो बिना मतलब आपका एमसीसीबी ट्रिप ना कर जाए तो क्या हो जाएगा, मोटर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना मतलब का आपका एमसीसीबी आपका ट्रिप ना हो जाए, तो इसलिए जो उसकी मैग्नेटिक थ्रेशोल्ड मतलब मैग्नेटिक जो लिमिट होती है वो क्या होनी चाहिए, ऐसे इस तरह के तरीके से सेलेक्ट करनी चाहिए कि वो बिना मतलब आपका सर्किट ट्रिप ना करे, क्योंकि जो स्टार्टिंग जो करंट होता है मोटर का वो क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है, समझ गया। फोर्थ पॉइंट क्या आपका, फॉर द बेस्ट प्रोटेक्शन, द बेस्ट प्रोटेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड बाय सेलेक्टिंग अ करंट लिमिटिंग एमसीसीबी विथ मैचिंग मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फॉर द बेस्ट प्रोटेक्शन, अगर आपके बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, मोटर के बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो हम आपका करंट लिमिटिंग एमसीसीबी सेलेक्ट करेंगे, वो क्या होनी चाहिए, आपके मोटर के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो ही आपका एमसीसीबी बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है आपके मोटर के लिए। तो ये क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको कंसिडर करने होते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ एमसीसीबी फॉर द मोटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक। और जो इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके बाद का, उसमें क्या होगा, सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, हम सर्किट ब्रेकर को किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं और उसकी रेटिंग क्या क्या होती है, तो ये हम देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।